यस बेटा, तो ये देखो आपके हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन थी कि स्लाइट डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को मिक्स होना और उससे नए ऑर्बिटल फॉर्म होना जिनकी एनर्जी और शेप सेम हो। क्योंकि पहले क्या था, एस और पी अलग अलग एनर्जी के थे, अलग अलग शेप के थे, लेकिन मिक्स होने के बाद जो न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होंगे अब वो सेम एनर्जी के होंगे और सेम शेप के होंगे। तो देखो शेप क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर शेप के बनते हैं। ये जस्ट लाइक पी ऑर्बिटल की तरह शेप होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि पी ऑर्बिटल दो लोब्स होते हैं इक्वल साइज के, यहाँ पर एक लोब बिगर होता है और एक लोब स्मॉलर होता है। सो दिस इज द शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हमें याद रखना है कि नाउ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, नाउ दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप, पार्शियली ओवरलैप होंगे विथ other atoms, with other atoms to form covalent bond। बट यहां पर एक और पॉइंट याद रखना कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, दे नेवर फॉर्म द पाई बॉन्ड, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। दूसरा कि अगर एक से ज्यादा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल एटम पे, तो इस केस में क्या होता है कि दे डायरेक्टेड इनटू फिक्स डायरेक्शन। सो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड इन फिक्स डायरेक्शन, तो इट मीन्स कि जो एटम इनके साथ ओवरलैप होंगे वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री बनेगी। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल डायरेक्टेड इन फिक्स डायरेक्शन, सो दे गिव ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इससे आप शेप या ज्योमेट्री को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लाइक VSEPR थ्योरी थी, जैसे आपने शेप और ज्योमेट्री एक्सप्लेन किया था, तो उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू भी आप शेप और ज्योमेट्री की प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिनोमेनॉन थे हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग। आपको ये भी याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन always occur at the time of bond formation। इट मीन्स कि ये ऑलवेज एक्साइटेड स्टेट में एटम का होगा, कभी भी ये ग्राउंड स्टेट में नहीं होता है। यानी एक एटम जब दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है तभी ये आपका फिनोमेनॉन ऑकर होगा। तो ये कुछ पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन के रिगार्डिंग, बट इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन और दूसरा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल फिक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल का एक फिक्स ज्योमेट्री या शेप फॉर्म होगा। क्योंकि ऑलवेज हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के ऊपर निकाला जाता है, कभी भी सराउंडिंग एटम में नहीं। तो सेंट्रल एटम में जब हाइब्रिडाइजेशन होगी और उसमें एक से ज्यादा ऑर्बिटल होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो दे विल डायरेक्टेड इन फिक्स डायरेक्शन। तो अदर जो एटम ओवरलैप होंगे ये भी एक फिक्स डायरेक्शन से होंगे, तो इससे मॉलिक्यूल की एक फिक्स ज्योमेट्री बनेगी। तो फिक्स ज्योमेट्री जो होती है वो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप से डिफाइन होती है। तो अब नाउ वी आर डिस्कस द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, देखो हाइब्रिडाइजेशन के जो टाइप बनाए गए वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर गेट मिक्स्ड। जो ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में उन्हीं के बेसिस पर हाइब्रिडाइजेशन के टाइप बनाए गए। तो इनिशियली वी आर गोइंग टू टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच इन्वॉल्विंग एस एंड पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो एस और पी ऑर्बिटल को अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आती है। फर्स्ट के अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन।
अगर एक एस और दो पी मिक्स हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये नेमिंग है हाइब्रिडाइजेशन की। अगर एक एस और 3p मिक्स हो रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो these are the type of hybridization which involve s and p orbital। अब इनको वन बाय वन देखें। जैसे सबसे पहला है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर एटम के एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स हो रहा है। अब ध्यान से देखो आप, s का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है बिकॉज ये ऑल डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो ये आपका s ऑर्बिटल है। अब अगर हम p ऑर्बिटल ले रहे हैं, जनरली यहाँ पर जो p ऑर्बिटल हम यूज कर रहे हैं वो pz है। ये 2pz हो सकता है, 3pz हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इस तरह से एक s और एक p, थोड़ा सा ये लोब मेरा बड़ा छोटा बन गया, ये इक्वल साइज के लोब होते हैं। ठीक है, दोनों के शेप अलग है, एनर्जी भी अलग है। जब ये मिक्स होंगे तो जैसा मैंने दिखाया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, इस तरह से। तो यहाँ पर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि दो ऑर्बिटल मिक्स हुए। तो इस तरह के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके फॉर्म में, और इन दोनों का नाम क्या होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से s और p जब मिक्स होंगे तो वी आर गेटिंग टू नंबर ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, जो दोनों सेम एनर्जी और सेम शेप के होंगे। अब क्या होगा कि दे विल डायरेक्टेड, जब ये दो ऑर्बिटल हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करके एक दूसरे के अपोजिट ओरिएंटेड होंगे। तो ये देखो इस तरह से ओरिएंटेड होंगे और इस तरह से ये शेप आएगा, ये इस तरह से ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो अब जो अदर एटम ओवरलैप होंगे वो इस डायरेक्शन में आकर ओवरलैप होंगे। तो इससे क्या होगा, ये आपका सेंट्रल एटम है। इसका मतलब कि ये तीनों एटम जो है एक लाइन में आएंगे। तो दिस विल गिव द लीनियर ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देखो sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर ज्योमेट्री बनती है या लीनियर शेप फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपके दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। ये जो दो हमारे बने sp अब ये अपोजिट ओरिएंटेड हो गए और यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये आपके sp हाइब्रिडाइजेशन की शेप और ज्योमेट्री है। अब एग्जांपल अगर आप लेते हो तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेरिलियम। बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड बनते हैं वह बेरिलियम के sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, देखो बेरिलियम ग्राउंड स्टेट में बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p एम्प्टी। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब ये एक्साइटेड होगा तो एक्साइटेड स्टेट में बेरिलियम के 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होगा 2p में, और प्रोमोशन के बाद अब यहाँ पर दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। और जब भी इस तरह से प्रोमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का तो उस केस में क्या होता है कि आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो एक 2s और एक 2p। तो दिस इज ए काइंड ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। और मिक्स होने के बाद ये दो जो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल थे अब ये सेम एनर्जी के दो ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो गए sp। ये दो सेम हो गए, ये दो आपके अलग रहेंगे जो एम्प्टी पड़े हुए हैं और इनका बॉन्डिंग में कोई यूज नहीं है। 2px एंड 2py, 2pz यहाँ पर मिक्स हो गए। अब यहाँ पर ये जो दो ऑर्बिटल बनेंगे यही आपके सराउंडिंग, जैसे अगर हम BeCl2 ले रहे हैं या BeF2 ले रहे हैं, ये अगर हम कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें F का pz ऑर्बिटल इनके साथ ओवरलैप करेगा पार्शियली और इस तरह से दो आपके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे BeF2 में। यस बेटा, क्लियर हुआ? ये ध्यान से देख लो। यस सर। ठीक है, आप इसको डायग्राम फॉर्म में भी दिखा सकते हो। अब देखो यहाँ मैं बेरिलियम सेंटर में लिया, हालांकि एक्चुअल शेप ये होता है, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल के एक बड़ा और छोटा लोब होता है, लेकिन एक्चुअल ओवरलैपिंग बड़े लोब के थ्रू होती है, छोटे लोब के थ्रू नहीं। तो मैं सिर्फ बड़े वाले लोब को दिखा रहा हूँ। ये पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा, ये फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा पार्शियली, और यहाँ पर ओवरलैप रीजन में इस तरह से दो आपके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल।
तो ये मैंने डायग्राम के फॉर्म में दिखाया कि किस तरह से दो कोवैलेंट बॉन्ड बने। अब नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब एक s और दो p मिक्स हो रहे हैं। ध्यान से देखो, एक s हुआ जो स्फेरिकल शेप में है और दो p जो मिक्स हो रहे हैं, उसमें एक pz है जो अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्स होगा और एक आपका px या py में से कोई एक होगा। सपोज करो ये px में, तो यहाँ पर एक s और दो p, ठीक है, अलग अलग एनर्जी अलग अलग शेप के फॉर्म हुए और इससे आप तीन ऑर्बिटल मिक्स हुए तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह से, सेम साइज सेम एनर्जी और सेम शेप के। यहाँ पर तीन आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनका है कि डायरेक्शन क्या होगा आफ्टर द फॉर्मेशन। आफ्टर द फॉर्मेशन ये आपके ट्रायंगल के, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर ओरिएंटेड हो जाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, सेम साइज के बनने चाहिए। इस तरह से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीन कॉर्नर पर ओरिएंटेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि अदर जो एटम ओवरलैप जब होंगे तो इनको जब आप ज्वाइन करोगे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। तो यानी यहाँ पर तीन कोवैलेंट बॉन्ड एक ट्रायंगुलर शेप के अंदर बनेंगे। तो इसलिए इस ज्योमेट्री का नाम क्या रखा गया, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपकी ज्योमेट्री जो फॉर्म होगी ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल है जैसे sp का एग्जांपल आपका बेरिलियम के कंपाउंड है, उसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल आपको मिलेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरन, बोरन के कंपाउंड या एल्यूमिनियम के कंपाउंड, ये आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन देंगे। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं बोरन एंड एल्यूमिनियम। जैसे हम बोरन का केस ले रहे हैं, पहले ये डायग्राम देख लो, यहाँ से एक s और दो p मिक्स हुए तो 3 नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे which will be directed in this way, कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल। और यहाँ पर जो बॉन्ड का एंगल होगा दो कॉन्जिक्यूटिव बॉन्ड में वो 120 का होगा, सेम उसी तरह से, ठीक है। अब जैसे बोरन का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखो इसी तरह से एक्सप्लेन भी कराया जाता है। बोरन ग्राउंड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p1। यहाँ पर 2p में ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है और दो ऑर्बिटल आपके एम्प्टी है। अब देखो इसके पास ग्राउंड स्टेट में सिर्फ एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बट बोरन जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे आप BF3 लेते हो तो यहाँ पर बोरन 3 कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है 3 फ्लोरीन आइटम के साथ। तो ग्राउंड स्टेट में इसके पास सिर्फ एक ही हाफ फील्ड है। अब ये एक्साइट होता है और एक्साइटेड जब होता है तो उस केस में 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल में। सो नाउ इट गेट 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आफ्टर एक्साइटेशन। और उसके बाद अब ये तीनों ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो इससे आपके 3 सेम एनर्जी और सेम शेप के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, जिनसे फर्दर 3 फ्लोरीन या 3 क्लोरीन आइटम ओवरलैप होंगे और इस तरह से कंपाउंड बनेगा BF3, ठीक है। यहाँ पर बोरन को आप सेंटर में लोगे तो यहाँ पर इस तरह से ये 3 ओवर हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाओ और इनसे ओवरलैप होने वाले क्लोरीन या फ्लोरीन को यहाँ दिखा दो, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं जैसे BCl3, BF3, AlCl3 या आपका AlF3, तो इनमें सेंट्रल आइटम जो बोरन या एल्यूमिनियम है दे हैव द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट मींस कि यहाँ पर 1 and 3p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड। अब यहाँ पर देखो आपके एक s हुआ जो कि स्फेरिकल शेप में है और 3p यानी 1pz, एक आपका px और दूसरा py। इस तरह से ये इंटरमिक्स होंगे तो यहाँ पर यू आर गेटिंग 4 नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल।
ये देखो 4 नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ये 4 डायरेक्टेड कैसे होंगे? दे विल डायरेक्टेड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें एक आपके वर्टेक्स पोजीशन पर होगा और अदर जो होंगे वह इस तरह से एक ट्राइपॉड के जो 3 लेग्स होते हैं उसके डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। यहाँ पर मैंने इससे बड़ा लो भी लिया है, ठीक है। अब इन सबको अगर आप ज्वाइन करोगे तो यू गेट ए रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें बॉन्ड एंगल क्या होती है? 109.5 डिग्री। तो ये आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म होगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन के कंपाउंड लाइक CH4, C2H6। इन सभी में कार्बन जो होता है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में उसके पास 2 ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, और ये 4 हाफ कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा है वह sp3 हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो यहां से हमने एक और पॉइंट देखा कि sp के एग्जांपल बेरिलियम के कंपाउंड थे, sp2 के एग्जांपल बोरन और एल्यूमिनियम, और sp3 में आपने कार्बन को एग्जांपल लिया। अब देखो कार्बन जो है सिर्फ sp3 नहीं, ये sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो करता है। कैसे? यहाँ पर हमने एक पॉइंट ध्यान दिया जो मैंने शुरू में बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल आर फॉर्मिंग ओनली सिग्मा बॉन्ड, नेबर पाई बॉन्ड। तो कार्बन जो होता है वह सेलेक्टिवली ऑल 4 ऑर्बिटल या ओनली 3, ओनली 2 ऑर्बिटल मिक्स करके sp3 के साथ साथ ये sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन भी शो कर सकता है। तो कार्बन जब भी ऑल 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। जहां पर कार्बन पे देखो कि डबल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, ये 3 सिग्मा, तो मतलब यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर भी डबल बॉन्ड है कार्बन पर। और जहां पर भी देखो कि कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब इसमें एक सिग्मा 2 पाई है, या ओवरऑल 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये हमें तीनों हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानना है। तो sp3 के CH4 और C2H6 है। अब जैसे मान लो आपको दिया गया कि इथेन में कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को डायग्राम फॉर्म में शो करो, ये आता है ड्रॉ करने के लिए। तो इसमें इच कार्बन जो होंगे C2H6 में, जैसे हम स्ट्रक्चर जब बनाते हैं C2H6 का, तो कुछ इस तरह से होता है CH3 CH3। अब यहाँ पर देखो इच कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, यानी हर एक कार्बन पे 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करते हैं। तो ये टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। अगर आप इसी को डायग्राम फॉर्म में दिखाओगे तो डायग्राम में कैसे दिखाओगे? सबसे पहले तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनी ये शो करोगे। तो कार्बन ग्राउंड स्टेट 2s 2 एंड 2p2, ये 2 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए। फिर कार्बन एक्साइटेड स्टेट में 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो गया 2p में। सो नाउ कार्बन हैव 4 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, पर चूंकि एक्साइटेशन हुआ है तो ये ऑल 4 ऑर्बिटल मिक्स हुए एंड दे कन्वर्टेड इनटू 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल which were called sp3 hybrid orbitals। अब इसमें से देखो आपके ये 4 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये दोनों कार्बन पे, तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेंगे यानी कार्बन टू कार्बन, और रिमेनिंग जो 3 होगा ये 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। तो इच कार्बन जो होगा वह इस तरह के शेप में होगा। अब इसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इनका आपस में ओवरलैप करेगा, मतलब 3 आपके जाएंगे हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन टू कार्बन ओवरलैप होगा। एक आपका कार्बन टू कार्बन ओवरलैप होगा, उसको हम छोटे लोब के थ्रू दिखा रहा हूं। तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है, ये मिक्स होगा, ये देखो। तो यहाँ ऐसा लगता है कि 2 टेट्राहेड्रल ज्वाइंट है, तो इसलिए नॉर्मली हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। ये मैंने दिखाया कि 2 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी
बट ओवरऑल टेट्राहेड्रल होगा इस तरह से। इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली ये कर लेते हैं, तो ये देखो आपका इस तरह से देखोगे बुक में दिखाया हुआ है, ये वाले बॉन्ड को लीनियर शेप में ले लिया और बाकी तीन को इस तरह से कर दिया। यहाँ पर कार्बन है, ये ठीक है, ये तीन आपके हाइड्रोजन से ओवरलैप हुए। ठीक है, तो ये आपका इथेन का डायग्राम है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है इथीन C2H4। इसमें आप देखते हो इस तरह से बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है, दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई है। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसने ऑल फोर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करके फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया। यहाँ पर इसे एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई बॉन्ड नेबर फॉर्म बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसका मतलब कि हाइब्रिडाइजेशन में ये वन नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिड्यूस कर देगा, इनमें से एक ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेगा, ताकि उसको वो यूज कर सके पाई बॉन्ड के बनाने में। तो यहाँ पर कार्बन आपका एक्साइटेड स्टेट में मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, दिस इज 2s1 एंड 2p3, 2s1 और 2p3 है ये। अब यहाँ पर क्या होगा, जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो इनमें से सिर्फ तीन ऑर्बिटल को ये मिक्स करेगा, जिससे थ्री इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल फॉर्म होंगे एंड दैट आर कॉल्ड sp2। और एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से बाहर रहेगा, क्योंकि मुझे एक पाई बॉन्ड बनाना है, विच में भी 2px या 2py हो सकता है, दोनों में से कोई भी। अब ये तीन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इसमें से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेंगे। फिर दूसरे जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये भी लैटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन आपके सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये पाई बॉन्ड बनेंगे। अब इसी को डायग्राम फॉर्म में दिखाओगे तो सबसे पहले कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करो। आपको पता है कि तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, तो दोनों कार्बन के लिए एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पर फॉर्म करो। इसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे और बाकी दो ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा। यहाँ पर देखो ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा भी सकते हो अगर पॉसिबल है तो। यहाँ पर ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। अब इन दोनों कार्बन के पास इन तीन के अलावा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है। यही जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है विच इज 2px और 2py, कुछ भी ले सकते हो, ये फिर लैटरल ओवरलैप होगा और लैटरल ओवरलैपिंग में यहाँ पर दो क्लाउड बनेंगे, एक एक्सिस के अबोव और दूसरा एक्सिस के बिलो। ये देखो बेटा डायग्राम हो गया, दिस इज फॉर इथीन। और सेम इसी पैटर्न पर इथाइन का आपको बनाना होगा। इसमें इथाइन के केस में क्या होगा कि ये जो हम तीन ऑर्बिटल इंटरमिक्स कर रहे हैं उसमें एक और कम कर दोगे, क्योंकि वहां पर दो पाई बॉन्ड बनाने। तो इस केस में दो ऑर्बिटल को आप हाइब्रिडाइजेशन से बाहर कर दो, 2px एंड 2py को सिर्फ एक s और एक p मिक्स करोगे, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे। तो आपको पता है कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के केस में शेप क्या होता है, लीनियर होता है। तो मतलब दोनों के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से आएंगे, एक ये आपस में ओवरलैप करेंगे कार्बन टू कार्बन, और दूसरा ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेंगे। इसके बाद जो इनके पास बच जाएंगे दो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, एक 2px और एक 2py। अब ये दोनों p ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप करेंगे इस तरह से, और ये दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इथीन, इथाइन और इथेन, ये तीन आपको हाइब्रिडाइजेशन करनी थी कार्बन के कंपाउंड के लिए। तो हमेशा याद रखो कि कार्बन पे अगर ऑल फोर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, एक पाई बॉन्ड है sp2 एंड दो पाई बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका भी इसी तरह से आप फॉर्म करके दिखा सकते हो।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन आपने देखा जिसमें s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब हमें कुछ ऐसे हाइब्रिडाइजेशन भी देखने हैं जिसमें s और p के साथ साथ d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा? यस बेटा, क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें कोई? अर्णव, अरुण, नवीन, नितेश? यस बेटा, कोई डाउट है? आर्यन, क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये था हमारा s और p को इन्वॉल्व करते हुए हाइब्रिडाइजेशन। अब हमें d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करने वाले हाइब्रिडाइजेशन देखने। इट मींस के हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग d ऑर्बिटल्स, और d ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हुए जो हाइब्रिडाइजेशन बनती है अलोंग विथ s एंड p, क्योंकि s और p तो रहेंगे ही रहेंगे। d आने का मतलब s और p के नंबर में कोई कमी नहीं होगी, s और p स्टिल प्रेजेंट रहेंगे, बट इसमें एक्स्ट्रा अब d आ जाएगा। तो इसमें देखो हाइब्रिडाइजेशन जो आती है sp3d, sp3d2, एक होता है dsp2। बट ये हाइब्रिडाइजेशन आपको इस क्लास में नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये दो करनी है, sp3d एंड sp3d2। इसका एग्जांपल है PCl5 एंड PF5 में, जिसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस में ये हाइब्रिडाइजेशन आती है। और इसका एग्जांपल है SF6, जिसमें सल्फर शो करता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हम sp3d का केस देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। फॉस्फोरस देखो ग्राउंड स्टेट में इसकी आउटर मस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 3s2 एंड 3p3। इट मींस कि इट हैव 3 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। अब देखो फॉस्फोरस दो तरह के क्लोराइड बनाता है या फ्लोराइड, PCl3, PCl5। PCl3 में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, बट PCl5 में आपकी हाइब्रिडाइजेशन आती है, क्योंकि देखो ग्राउंड स्टेट में इसके पास ओनली 3 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, बट PCl5 या PF5 के केस में फॉस्फोरस फॉर्म कर रहा है 5 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कहीं पर भी ऐसा होता है कि अगर एटम अपने नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब कि वहां पर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है, और ये हाइब्रिडाइजेशन हम यहाँ पर इसी के थ्रू शो करते हैं। तो इसके पास देखो एक, अब यहाँ पर देखो एम्प्टी ऑर्बिटल कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड सेल में 3 सब सेल प्रेजेंट होते हैं। 3s और 3p के साथ 3d भी होता है, बट 3d आप इसलिए नहीं शो कर रहे थे क्योंकि वह एम्प्टी पड़ा हुआ था, लेकिन अब हम इसको शो करेंगे। तो ये 5 नंबर ऑफ 3d एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पर प्रेजेंट है स्टिल अलोंग विथ 3s एंड 3p, बट पहले इसको शो इसलिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि ये एम्प्टी था। अब क्या होगा कि फॉस्फोरस जब एक्साइटेड होगा ड्यू टू रिपल्शन बाय द सराउंडिंग एटम, तो 3s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो जाएगा एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। सो नाउ इट हैव द 5 नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो यहां से हमें आइडिया मिल गया कि फॉस्फोरस 5 नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म कर रहा है। बट अब हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का इस तरह से प्रमोशन होता है तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होती है। तो ये ऑल जो है 5 ऑर्बिटल्स ये इंटरमिक्स होंगे और इससे 5 नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होगा। ठीक है, जिसका नेमिंग क्या होगा, sp3d। अब यही sp3d ऑर्बिटल जो होंगे वह आपके सराउंडिंग क्लोरीन या फ्लोरीन के साथ ओवरलैप होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्री आपको लोब के जगह पर आप बेटर है अगर दिखाना चाहो तो इस तरह से, यहाँ पर 5 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें से 3 आपके इस तरह से ट्रायंगुलर प्लेन में ओरिएंटेड होंगे और 2 ऊपर नीचे होंगे, ये तीनों प्लेन में आएंगे, और 2 ये ऊपर नीचे होंगे। या आप इसको लाइन के थ्रू भी शो कर सकते हो,
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इस तरह से। ये आपका ज्योमेट्री होगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 5 क्लोरीन या 5 फ्लोरीन ले सकते हो इस तरह से। लेकिन यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऐड होता है कि जो आपके बॉन्ड विथ इन द ट्रायंगुलर प्लेन होते हैं इनको कहा जाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो ऊपर नीचे होते हैं इनको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड हैं, इक्वेटोरियल दैट इज बॉन्ड्स इन प्लेन, और एक्सियल जो है दैट इज द बॉन्ड अबव एंड बिलो प्लेन। अब आपने पढ़ा है कि ये ऑल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बने, तो इट मींस कि दे हैव द सेम एनर्जी एंड सेम लेंथ। इन ऑल 5 बॉन्ड की लेंथ और एनर्जी सेम होनी चाहिए बिकॉज दे आर फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बट यहाँ पर ये केस थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है कि यहाँ पर एक्सियल जो बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड मींस जो बॉन्ड ऊपर नीचे आप देख रहे हो कि एक्सियल बॉन्ड्स आर slightly longer than equatorial bond. इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, अब ये हमें एक्सप्लेन करना होता है कि वाई, जबकि ये सेम टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने। तो इसका देखो रीजन होता है रिपल्शन बिटवीन द बॉन्ड पेयर, क्योंकि जो बॉन्ड विथ इन द प्लेन है उसमें ध्यान से देखो ये 120 के एंगल पर सेपरेटेड है एक दूसरे से, लेकिन जो बॉन्ड ऊपर नीचे आपको दिख रहा है ये बॉन्ड 90 के एंगल पर है। अब होता है क्या है कि ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है वो इन तीनों से रिपेल्ड होता है, यानी आपका ईच एक्सियल जो बॉन्ड होता है वो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड से रिपेल्ड होता है। इससे भी रिपेल्ड हो रहा है, इससे भी, इससे भी। ईच ये अपोजिट वाला एक्सियल से नहीं होगा क्योंकि वो 180 के एंगल पर चला गया, तो लार्जर डिस्टेंस पर हो गया, तो ये बॉन्ड इससे रिपेल्ड नहीं होगा, इन तीनों से रिपेल्ड होगा। जबकि इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है, जैसे एक इक्वेटोरियल जब आप ले रहे हो तो ये 2 इक्वेटोरियल से रिपेल्ड नहीं होता है, ये सिर्फ 2 एक्सियल से रिपेल्ड होता है। तो आपका ईच इक्वेटोरियल जो बॉन्ड होता है वो ओनली 2 एक्सियल बॉन्ड से रिपेल्ड होता है। इसका मतलब कि एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन इज मोर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, क्योंकि ईच एक्सियल बॉन्ड इज रिपेल्ड बाय ईच एक्सियल बॉन्ड आर रिपेल्ड बाय 3 बॉन्ड पेयर्स। क्योंकि देखो ये एक्सियल है, ये तीनों आपके प्लेन के बॉन्ड है इक्वेटोरियल, तो ईच एक्सियल, जैसे ये इन तीनों से रिपेल हो रहा है, ये भी इन तीनों से रिपेल हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे क्योंकि 180 के एंगल पर है, लार्ज डिस्टेंस से रिपल्शन नहीं जा पाती है। यहाँ पर 90 के एंगल है तो ये आसानी से इन तीनों से रिपेल हो रहे हैं। बट ईच इक्वेटोरियल जो है, ईच इक्वेटोरियल बॉन्ड is repelled by only 2 bond pairs। सिर्फ ये दोनों एक्सियल से रिपेल हो रहे हैं, अदर 2 इक्वेटोरियल से रिपेल नहीं हो रहा है क्योंकि वो 120 के एंगल पर सेपरेटेड है। तो इसका मतलब कि एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन जो है वो इक्वेटोरियल से हायर है। तो रिपल्शन से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है। स्प्रेड का मतलब एक्सपेंड हो जाती है, क्योंकि रिपेल जब करेगा तो ये एक्सपेंड होगी। तो इस एक्सपेंशन से क्या होता है कि इसकी लेंथ जो होगी वह इन तीनों से स्लाइट लार्जर हो जाएगी। तो इसीलिए एक्सियल बॉन्ड स्लाइटली लॉन्गर हो जाते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से। तो ये क्वेश्चन आता है कि इज ऑल 5 पीसीएल बॉन्ड या पीएफ5 bonds are equal in length? No, they are not equal in length. 2 axial bonds are slightly longer than 3 equatorial bonds। और उसका रीजन यही है कि एक्सियल बॉन्ड पे रिपल्शन ज्यादा जा रहा है। इट मींस कि एक्सियल बॉन्ड्स सफर more repulsion, so get
डिस्पर्स, वो थोड़ा सा फैल जाते हैं और इस वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ स्लाइटली हायर हो जाती है। यस बेटा, क्लियर है? हाँ बेटा, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट कि PCl5 या Yes, PF5 sir. के केस में एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल से लार्जर होती है। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। No, sir. तो ये था बेटा। ठीक है बेटा, तो चलो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट था जो हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट क्लास में वी आर स्टार्टिंग विद द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमने कर लिया। एक इसमें SF6 है, उसका मैं डायग्राम आपको नेक्स्ट टाइम शो कर दूंगा क्लास में, 1 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर लेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। यस आर्यन, स्टॉप।